हम एयर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। हमारी अगली प्रॉपर्टी है कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एयर छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनती है जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल हमेशा अपनी जगह से हिलते रहते हैं क्योंकि इनके पास एनर्जी होती है, दे हैव एनर्जी। तो जब भी आप एयर को हीट करते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वाटर बॉटल है, इस वाटर बॉटल पे आपने एक बलून लगाया है और आपने इसे गर्म पानी में डाल दिया है। नाउ क्योंकि पानी गर्म है तो अंदर की एयर हीट हो जाएगी, उसको हीट एनर्जी मिलेगी और ये एयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब भी किसी एयर के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है तो वो बहुत दूर जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये बलून हमारा फूल जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। उसी तरह एयर को अगर ठंडा कर दिया जाए तो वो कंट्रैक्ट करती है, यानी कि एयर के मॉलिक्यूल को अगर आप ठंडा कर देते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक बोतल पे एक और बलून लगाया है और इस बोतल को हमने गर्म पानी में रखा है। गर्म पानी में जब हम रखते हैं तो ये एयर के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी एंड दे विल मूव अप, जिसके वजह से बलून हमारा फूल जाएगा या एक्सपैंड करेगा। जब हम इसी बलून को बर्फ़ में रखते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल से एनर्जी चली जाएगी और सारे के सारे एयर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास चिपक जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। एयर विल कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है एयर की। अगर हम एयर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करें तो एयर की अगली प्रॉपर्टी है कि वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। ये भी बहुत सिंपल है। अगर आप हवा को गर्म करते हैं, एयर को हीट करते हैं, तो एयर मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आती है और एयर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। ज़्यादातर एयर मॉलिक्यूल के पास जाने के लिए जो जगह होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो एयर हल्की हो जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल दूर हो जाते हैं, जिसके वजह से वार्म एयर लाइट होती है। कोल्ड एयर जो होती है हमारी, उसमें एयर के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होती है, तो इतने कर एरिया में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, इसीलिए कोल्ड एयर हमारी हैवी होती है। इट इज़ हैवी। इसीलिए इसीलिए कोल्ड एयर को हम हैवी मानते हैं। और वार्म एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत दूर दूर जाते हैं, इसीलिए इतने कर एरिया में बहुत ही कम एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब क्योंकि मॉलिक्यूल कम है तो उसका वेट भी कम होगा, इसीलिए हम कहते हैं वार्म एयर इज़ लाइटर। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट की तरह करना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो पेपर बैग्स हैं। एक पेपर बैग के नीचे हमने कैंडल जला रखी है। यहाँ पे जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीट हो जाएंगे, जिसके वजह से उनको एनर्जी मिलेगी और ये एयर मॉलिक्यूल दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। दूर जाने के चक्कर में हवा हल्की हो जाएगी और ये पेपर बैग ऊपर की तरफ मूव करेगा। इससे हमें पता चलता है कि वार्म एयर इज़ लाइट, यानी कि वार्म एयर का वेट कम होता है और वो ऊपर की तरफ मूव करती है। नाउ सिमिलरली इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंडल जला हुआ है, तो इसके आसपास जितनी भी एयर है वो गर्म जब हो जाएगी तो वो हल्की हो जाएगी, इट विल गेट मोर एनर्जी और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनके पास एनर्जी है। दे विल मूव अप और जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इस पेपर स्ट्रिप को भी ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वार्म एयर इज़ लाइटर एंड कोल्ड एयर इज़ हैवी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।